आप सब मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट इस प्लांट को जानते हैं, जिसे हम छुई मुई कहते हैं। जब हम इसके लीफ को टच करते हैं तो टच क्या है, स्टिमुलस है। और हम सब जानते हैं जैसे ही आप टच करते हो इसके लीव्स फोल्ड हो जाती है, तो इसका मतलब ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा, हम ऑफिस टाइम फ्लावर देख लीजिए। ये मॉर्निंग में 9 o'clock इसकी पेटल्स ओपन हो जाती है, इवनिंग में 5 o'clock क्लोज हो जाती है, यानी ये स्टिमुलस लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। मून फ्लावर आप सब जानते हैं, मून फ्लावर पूरे डे टाइम में इसकी पेटल्स क्लोज होती है, फ्लावर क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही नाइट होती है ये ओपन हो जाता है। तो ये सब जो है ये सारे प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट्स है, या प्लांट जो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, हम उसको आज की हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी हमारा जो आज का टॉपिक है प्लांट्स मूवमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड दूसरे सारे टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। आपने मेरे पहले वीडियो देखे, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया हुआ है, और आज प्लांट हार्मोन्स आपने पहले वीडियो में देखे, और आज हम इसी प्लांट हार्मोन्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, प्लांट मूवमेंट्स। यानी हार्मोन्स किस तरह से एक्टिव होते हैं और प्लांट किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, प्लांट्स एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो प्लांट्स एनिमल्स की तरह मूव तो करते नहीं हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं हम इन्हें कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। और इस रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स की जो मूवमेंट है हम इसे ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं, लेकिन ये मूवमेंट आप देख नहीं सकते। जैसे एनिमल्स का, जैसे मैंने बताया था, हम हॉट प्लेट को हाथ लगाते हैं, इमीडिएटली हम निकाल देते हैं, हम इस रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। लेकिन प्लांट भी स्टिमुलस कौन से होते हैं, लाइट है, वाटर है, केमिकल्स हैं, ग्रेविटी है, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन प्लांट्स का रिस्पॉन्स इतना स्लो होता है कि हम इस रिस्पॉन्स को देख नहीं सकते। लेकिन प्लांट के जो पार्ट है ये ग्रोथ मूवमेंट करते हैं, उस साइड मूवमेंट करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है प्लांट मूवमेंट्स, जिसके अंदर हॉर्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट मूवमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? The movements in the plants are caused by an unequal growth in its two regions। जो हार्मोन होता है, जैसे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे ये स्टेम है, नॉर्मल पहले ग्रोथ हो रही थी, आपको याद होगा ऑक्सिन्स में मैंने पढ़ाया था आपको कि स्टेम में ऑक्सिन्स प्रेजेंट होता है, प्लांट की ग्रोथ इक्वली होती है। लेकिन जैसे ही सनलाइट एक साइड से पड़ती है तो आप सबको पता है कि जो ऑक्सिन है वो हमेशा डार्क शेड में जाना पसंद करता है, डार्क साइड में, दूसरे साइड में जाना पसंद करेगा। तो क्या होगा, इस साइड की तो मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन इस साइड ऑक्सिन नहीं है तो प्लांट सन की ओर बेंड कर जाएगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अनइक्वल ग्रोथ हार्मोन्स की हो जाती है। तो हम फिर से क्विकली देख लेते हैं। द मूवमेंट्स इन द प्लांट्स आर कॉज्ड by an unequal growth in its two regions by the actions of hormones under the influence of stimuli। तो जो stimuli है इसके अगेंस्ट प्लांट्स किस तरह हार्मोन की हेल्प से रिस्पॉन्स कर रहा है ये हम देखेंगे। अब ये जो प्लांट मूवमेंट्स है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमारी मूवमेंट होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट, इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ अ प्लांट पार्ट, यानी जो स्टिमुलस है उसके साइड में प्लांट रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो है इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स। ठीक है, प्लांट पार्ट की डायरेक्शनल मूवमेंट है। इट इज़ अ ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। मैंने आपको बताया था जो भी साइड स्टिमुलस है उस साइड प्लांट अपनी ग्रोथ मूवमेंट शो करेगा। तो ये जो है हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ ग्रोथ मूवमेंट, और ये किसके टुवर्ड्स होती है,
स्टिमुलस के टुवर्ड्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम दूसरी देख लेते हैं नास्टिक मूवमेंट। जो नास्टिक मूवमेंट होती है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यानी जिस साइड स्टिमुलस होता है उस साइड प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करता, प्लांट का जो पार्ट है उस साइड रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये कैसी मूवमेंट होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल होती है बट इट इज इंड्यूस्ड बाय स्टिमुलस। स्टिमुलस से ही इंड्यूस्ड होगी है, लेकिन जिस साइड स्टिमुलस होगा, सपोज लाइट इस साइड है तो उसी साइड प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, प्लांट का पार्ट दूसरे साइड रिस्पॉन्स करेगा। इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। जो स्टिमुलस के साइड नहीं होती है ये फिजिकल फैक्टर की वजह से होती है, तो ये जो है ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती। तो हमने ये देखा कि दो टाइप की मूवमेंट्स होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। हम आज डिटेल में अभी पहले ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद नास्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम जो ट्रॉपिज्म है, मैंने जैसे आपको बोला दो टाइप की मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। हम इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। हम पहले देखते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, क्विकली हम देख लेते हैं फिर से। ये किस तरह की मूवमेंट होती है? ग्रोथ मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो होती है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट मतलब ये टूवर्ड स्टिमुलस होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। दीज मूवमेंट्स, जो प्लांट पार्ट है इनकी मूवमेंट हमेशा टूवर्ड स्टिमुलस, जिस साइड से स्टिमुलस आ रहा है उसके साइड में ये मूवमेंट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शन कौन सी है? टूवर्ड स्टिमुलस, और इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। तो ये थी हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट, या हम जिसको कहते हैं ट्रॉपिज्म। अब हम इसका देख लेते हैं। हम इसको जो है, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, हम इस मूवमेंट को दो टाइप से हम लिखते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये आपको एग्जाम में बहुत आता है, बहुत सिंपल है ये। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है? इफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट is towards the stimulus is called positive tropism. Suppose आप एग्जाम्पल देखिए, स्टेम है, स्टेम हमेशा लाइट की ओर ग्रो करता है, जहाँ भी सनलाइट है लाइट की ओर ग्रो करता है। हमारा यहाँ स्टिमुलस क्या है बच्चों? लाइट। और प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स लाइट, स्टिमुलस के साइड ग्रो कर रहा है, टूवर्ड्स स्टिमुलस ग्रो कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर है आपको? ओके। दूसरा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। If the movement of a plant part is away from the stimulus is called नेगेटिव ट्रॉपिज्म। मतलब जो स्टिमुलस है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, लाइट हमारा सपोज स्टिमुलस है, तो प्लांट का जो स्टेम है वो लाइट के टूवर्ड्स ग्रो कर रहा है, तो हमने उसको कहा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन अभी हम बात करेंगे रूट्स की, तो रूट्स जो है वो लाइट से अवे सॉइल में जा रही है, लाइट से तो बहुत अवे जा रही है, मतलब स्टिमुलस हमारा लाइट है पर रूट लाइट के साइड नहीं जा रही है, वो लाइट के अवे जा रही है, तो वो होगा हमारा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यानी इफ द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट part is away from the stimulus is called negative tropism। यानी हमारे स्टिमुलस के टूवर्ड्स यदि हमारा प्लांट की मूवमेंट है हम उसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और हमारी जो प्लांट की मूवमेंट है, प्लांट पार्ट की मूवमेंट है, वो अगेंस्ट स्टिमुलस है, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है कि ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ मूवमेंट होती है, और ये है डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, स्टिमुलस के टूवर्ड्स ये मूवमेंट होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो है हम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब क्या? लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? लाइट। लाइट स्टिमुलस होगा तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, जो प्लांट की मूवमेंट होगी, प्लांट पार्ट की जो मूवमेंट होगी, उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, यानी हमारा स्टिमुलस होगा ग्रेविटी। अब हम इसको डिटेल में करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ग्रेविटी के यदि हमारा स्टिमुलस ग्रेविटी है तो प्लांट पार्ट की जो मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी होगी हम इसको कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। थर्ड हमारा, यदि हमारा स्टिमुलस केमिकल है, केमिकल स्टिमुलस है, आप देखोगे कौन से केमिकल्स होते हैं, तो हम उस मूवमेंट को कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। यानी टूवर्ड्स केमिकल जाएगा तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, अगेंस्ट केमिकल जाएगा तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है, फोर्थ हम देख लेते हैं, हमारा स्टिमुलस है वाटर। वाटर मतलब हाइड्रो,
हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी प्लांट का पार्ट वाटर के टूवर्ड्स जाएगा तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर से अवे जाएगा तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। दूसरा होता है टच। अभी मैंने आपको टच मी नॉट का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे। टच, इसको हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी प्लांट पार्ट हम टच करते हैं तो टूवर्ड्स उसकी ओर मूव करेगा तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, और उसके अवे जाएगा तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ट्रॉपिज्म बताया, मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और इसके जो टाइप्स बताए फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। अब हम इसको वन बाय वन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। चलिए अब हम इसका फर्स्ट ट्रॉपिज्म जो है, हमने ट्रॉपिक मूवमेंट का फर्स्ट हम देख लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट। यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा बच्चों? लाइट। मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, मूवमेंट्स हम कह सकते हैं टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स लाइट, तो यहाँ पर होगा मूवमेंट्स टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो स्टेम होगा, स्टेम के अंदर कैसा होगा? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। आप सब जानते हैं जैसे सनलाइट है, स्टेम टूवर्ड्स सनलाइट ग्रो करता है, तो ये जो होगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा, यानी टूवर्ड्स सनलाइट ग्रो करेगा तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा। हम स्टेम को कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। रूट्स जो है, रूट्स सन के अवे, सनलाइट के अवे नीचे जाएंगे, वाटर और सॉइल में जाएंगे, तो ये जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट जा रही है, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो स्टेम जो होगा वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा और रूट्स जो है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेगी। हम ये देख लेते हैं कैसे होता है। बेसिकली ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है फोटोट्रॉपिज्म, इसमें ऑक्सिन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन्स हार्मोन, ऑक्सिन्स हार्मोन जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन रूट की ग्रोथ को डिक्रीज करता है। तो ये जो है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम्स, बट इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स में ये ग्रोथ को डिक्रीज करने में हेल्प करता है और स्टेम में ये ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है टूवर्ड्स सनलाइट। हम क्विकली डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये प्लांट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन्स। ठीक है, ये ऑक्सिन्स हार्मोन्स है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है तो जो स्टेम है वो टूवर्ड्स सनलाइट ग्रो कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम इसको एक डार्क रूम में रख देते हैं। ठीक है, हम इसको एक डार्क प्लेस में रख देते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ से सनलाइट एक साइड से आ रहा है। तो ऑक्सिन का आप याद रखना, जैसे मैंने पहले भी प्लांट हार्मोन में आपको एक्सप्लेन किया था, ऑक्सिन कभी भी टूवर्ड्स सनलाइट नहीं जाता, ये अवे जाता है, ये डार्क में, ये शेड में रहना पसंद करता है। तो जैसे ही सनलाइट एक साइड से आएगा तो ऑक्सिन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इससे अवे शिफ्ट हो जाएगा। तो अवे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या है, यहाँ का ऑक्सिन्स पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो लेफ्ट साइड तो नॉर्मल ग्रो करेगी, लेकिन राइट साइड में ऑक्सिन नहीं है, तो ऑक्सिन क्या होगा, टूवर्ड्स सनलाइट बेंड कर जाएगा, क्योंकि इस साइड ग्रोथ हो रही है, इस साइड ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये जो है यहाँ पर ये स्लोली ग्रो करेगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द सन, ये सन के साइड बेंड कर जाएगा। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया होगा कि स्टेम जो है वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करते हैं एंड रूट्स जो है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करती है। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी। ये जो है यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, ग्रेविटी, ग्रोइंग टूवर्ड्स द अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटी के टूवर्ड्स जो पार्ट मूव कर रहा है हम उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, जो अगेंस्ट कर रहा है उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी, इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब आप देखिए रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। हम सब जानते हैं रूट्स हमेशा सॉइल में, वाटर के जहाँ भी वाटर होता है सॉइल के अंदर टूवर्ड्स ग्रेविटी ये मूव करती है, इसलिए रूट्स जो है वो शो करेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट टूवर्ड्स सनलाइट मूव करता है, ये तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। एक हमने प्लांट ले लिया, ठीक है, हमने एक प्लांट ले लिया, बाद में इसको ये जो पॉटेड प्लांट है हमने इसको हटा दिया, ठीक है, हमने इसको सॉइल के अंदर इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रख दिया।
कुछ टाइम के लिए हमने 10-15 डेज के लिए इसको इसी तरह से रखा। हमने उसके बाद क्या देखा, आप देख रहे हैं कि जो सॉइल है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ जो सॉइल है, तो ये जो रूट्स है ये टूवर्ड्स सॉइल मतलब टूवर्ड्स ग्रेविटी, ये नीचे की ओर मूव करने लगेगी, जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। और जो स्टेम है ये अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ऊपर जहाँ सनलाइट है अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की ओर मूव करने लगेगा। तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और रूट क्या शो करेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, वाटर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी यहाँ पर स्टिमुलस वाटर है, जो प्लांट का पार्ट वाटर के साइड में ग्रोथ मूवमेंट करेगा हम उसे कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो वाटर के अगेंस्ट जाएगा इसे हम कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब देखिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हम सब जानते हैं, रूट्स सॉइल में जहाँ भी वाटर होता है, वाटर नेचुरली रूट्स तो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, तो रूट्स हमेशा जहाँ भी वाटर है टूवर्ड्स वाटर वो ग्रो करेगी। तो ये ग्रोथ मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर शो करेंगे, इसलिए हम रूट्स की मूवमेंट को कहते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। लेकिन जो स्टेम है वो हमेशा वाटर के अगेंस्ट टूवर्ड्स सनलाइट मूव करेगा, तो इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। एक देखिए, एक ये प्लांट है जहाँ पर सॉइल मॉइस्चर है, हम यहाँ पर मतलब वाटर सफिशिएंट है, हमने इस प्लांट को ग्रो किया, तो आप देख रहे हैं रूट नीचे, यहाँ पर वाटर इनफ है, सॉइल मॉइस्चर है, रूट नीचे टूवर्ड्स वाटर ग्रो करेगी जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। जो लीव्स हैं वो अगेंस्ट वाटर सन टूवर्ड्स सनलाइट मूव करेगा, जो हम कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। लेकिन सपोज क्या होता है, हमने यहाँ पर ले लिया ड्राई सॉइल जहाँ पर ज़रा भी वाटर नहीं है, क्लियर है। यहाँ पर हमने लिया ड्राई सॉइल, रूट को तो ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, स्टेम तो ऊपर की साइड चला जाएगा अगेंस्ट वाटर, तो हम तो इसको कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सपोज हमने वाटर इस साइड रखा है, ठीक है, यहाँ की सॉइल पूरी ड्राई है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो रूट्स क्या करेगी बच्चों, रूट्स यहाँ ना जाके, रूट्स आप देखोगे टूवर्ड्स वाटर बेंड कर जाएगी, और इस साइड जहाँ पर भी वाटर है उस साइड ग्रोथ शो करेगी, उस साइड ग्रो कर जाएगी। तो ये जो रूट्स है ये क्या शो करेगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो स्टेम है ये शो करेगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। चलिए अब अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, हमारा जो स्टिमुलस होगा वो होगा केमिकल, ठीक है। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। मतलब प्लांट का जो भी पार्ट टूवर्ड्स केमिकल ग्रो करेगा हम उसे कहेंगे कीमोट्रोपिज्म, यानी हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और जो अवे जाएगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। इसका बहुत एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, जो फ्लावर पढ़ा था आपने, द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम स्टिग्मा इन द कार्पल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। एक और मैं एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ, फंगस जो है उसकी मूवमेंट टूवर्ड्स फूड मूव कर रहा है। फूड भी क्या है, फूड इज ऑल्सो ऑर्गेनिक फूड है, केमिकल ही है एक टाइप का, और फंगस की मूवमेंट उसकी और होती है। इसको हम बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो है हमारा गाइनेशियम फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। फ्लावर में जो गाइनेशियम पार्ट होता है, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, आपको याद है, कैलिक्स 8th में भी पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ये फीमेल पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा
जो अपर पार्ट है स्टिग्मा, बीच का ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो स्वॉलन पार्ट होता है नीचे की साइड इसे कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी के अंदर होता है हमारा ओव्यूल। अब क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है इससे शुगरी सब्सटेंस, यहाँ से शुगरी सब्सटेंस स्टिग्मा के अपर पार्ट में सीक्रेट होता है। और हमको पता है जब फर्टिलाइजेशन में पॉलन ग्रेन से जब ये पॉलन यहाँ पर गिरता है तो जो पॉलन इस शुगरी सब्सटेंस से स्टिक हो जाता है, इमीडिएटली यहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो कर जाती है जो ओव्यूल में जाती है। और ये जो पॉलन है यहाँ पर इस ओव्यूल के साथ, ओव्यूल के अंदर एग होता है, ओवा होता है, एग होता है, और एग और पॉलन का फ्यूजन हो जाता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉलन शुगरी सब्सटेंस यानी एक केमिकल है, इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव। हम जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन जो है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो हम देख लेते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो होगा टच। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। यदि आप प्लांट को टच करेंगे, टच स्टिमुलस है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली जो थिग्मोट्रोपिज्म है ये डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है। इसे आप जो हमारा मिमोसा पुडिका हमने टच मी नॉट देखा था उससे इसको कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ये अलग है वो अलग है। मैं उसको आपको डिटेल में, जो टच मी नॉट है वो नास्टिक मूवमेंट में आता है। तो ये जो है द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस, हम इसको कहते हैं थिग्मोनास्टी, थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म जो है इट इज़ अ बेसिकली ग्रोथ डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं आप जानते हैं इनके वीक स्टेम्स होते हैं, ये अपराइट, ये स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या करते हैं, इन्हें जहाँ भी पास में सपोर्ट मिलता है दे हैव सपोर्टिंग क्लाइंबिंग ऑर्गन्स, उसके अंदर जिसको हम कहते हैं टेंड्रिल्स, सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं टेंड्रिल्स। और जहाँ भी उसको सपोर्ट मिलता है वो उसके साइड में बढ़ते हैं, टच करते हैं और उसको ऊपर, उसके ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है जो टच से सेंसिटिव होते हैं उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, और इस तरह से ये सपोर्ट के हेल्प से ये सर्वाइव करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स मतलब आप ये जैसे डायग्राम में देख रहे हो, स्टेम वीक स्टेम है, स्टेम से आप देख रहे हैं ये क्लाइंबिंग ऑर्गन जो सेंसिटिव होता है टच के लिए ये निकलता है, जो भी सपोर्ट है उसके सहारे ये ऊपर ग्रो कर जाता है। इसका एग्जाम्पल है बिटर गॉड, करेला यानी हम जिसको कहते हैं बॉटल गॉड, लौकी एंड ग्रेप वाइन, ये इसके एग्जाम्पल है। हम लीफ टेंड्रिल्स देख लेते हैं, इनके लीफ से ये जो है क्लाइंबिंग ऑर्गन्स जिसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं ये निकलते हैं, और ये कोई भी सपोर्ट है उसको उसके ऊपर आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पीज एंड लिली। तो आपको ये मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरे के पूरे 5 एग्जाम्पल जो हमने देखा। आपने देखा फोटोट्रोपिज्म, फिर मैंने जियोट्रोपिज्म लिया, हाइड्रोट्रोपिज्म लिया, कीमोट्रोपिज्म लिया, और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया थिग्मोट्रोपिज्म। चलिए, अब आपने ट्रॉपिक मूवमेंट तो पूरा पढ़ लिया है। इसका सेकेंड पार्ट होता है, मैंने जो आपको टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स बताए थे, मैंने आपको बताया था एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा ग्रोथ मूवमेंट होता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द स्टिमुलस, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं नास्टिक मूवमेंट, ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है दे आर इंड्यूस्ड बाय स्टिमुलस, ये स्टिमुलस से ही इंड्यूस्ड होते हैं, बट दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मतलब जिस साइड स्टिमुलस है उस साइड मूवमेंट नहीं होती, उसके अपोजिट या किसी भी साइड मूवमेंट हो सकती है। दे मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट, वो ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकती है, ग्रोथ मूवमेंट नहीं भी हो सकती। जबकि हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में देखा था वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और वो हमेशा ग्रोथ मूवमेंट होती है। हम अब देख लेते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फोल्डिंग अप द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, हमारा जो मिमोसा पुडिका है, टच मी नॉट जो हमारा प्लांट होता है जो सेंसिटिव होता है टच के लिए, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, ओपनिंग अप द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर इन द मॉर्निंग,
ऑफिस टाइम जिसको बोलते हैं, जो 9 o'clock ओपन हो जाता है, 5 o'clock या 6 o'clock इसकी पेटल्स क्लोज हो जाती है। थर्ड, द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मूनफ्लावर। मूनफ्लावर जो होता है वो सिर्फ रात को ही पूरा इसकी पेटल्स ओपन होती है, डे टाइम में ये क्लोज हो जाता है। हम देख लेते हैं इसके टाइप्स जो हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है थिग्मोनास्टी और दूसरा होता है फोटोनास्टी। थिग्मोनास्टी मीन्स सेंसिटिव टू टच, यहाँ स्टिमुलस टच है। आपको याद है मैंने आपको थिग्मोट्रोपिज्म भी पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, ये स्टिमुलस टच होता है लेकिन ये ग्रोथ मूवमेंट होती है टूवर्ड स्टिमुलस, जहाँ पर स्टेम और लीव्स में टेंड्रिल्स होते हैं और वो टेंड्रिल्स टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये जो थिग्मोनास्टी होता है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। आपको एग्जाम में आता है थिग्मोनास्टी और थिग्मोट्रोपिज्म में डिफरेंस, तो आपने लिखना है थिग्मोट्रोपिज्म ग्रोथ मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, लेकिन ये जो है ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। थिग्मोनास्टी इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दोनों में स्टिमुलस टच होता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। यहाँ पर स्टिमुलस क्या होता है, टच होता है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, जो लीव्स होती है इस लीव्स के बेस के ऊपर पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पुलविनी। इसमें जो सेल्स होती है वो उसमें पूरे की पूरा वाटर भरा होता है। जैसे ही आप जो टच मी नॉट को टच करते हैं तो ये हमारी जिस भी पार्ट में आप लीफ के टच कर रहे हैं तो हमारे टच से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो ये सेंसिटिव होता है टच के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुए तो वो जो सेल्स है, ये सेल्स के अंदर वाटर है वो पीछे की ओर सेल से माइग्रेट हो जाता है और ये पीछे चला जाता है। तो वहाँ से वाटर चला गया तो लीफ जो है फोल्ड हो गई। आपको क्लियर हो गया? जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स खत्म हो जाता है, तो हमने हाथ हटा लिया तो हमारा टच खत्म हो गया, तो वो जो वाटर जो पीछे माइग्रेट हुआ था वो वापस आगे आ जाता है, लीव्स वापस ओपन हो जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने देख लिया थिग्मोनास्टी, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं फोटोनास्टी। फोटोनास्टी ये भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, लेकिन ये होती है हमारी ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। ये जबकि ये जो होती है इट इज नॉट ग्रोथ मूवमेंट। थिग्मोनास्टी ग्रोथ मूवमेंट नहीं है लेकिन फोटोनास्टी ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन ये होती दोनों जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। यहाँ पर स्टिमुलस होता है लाइट, जैसे मैंने आपको इसमें बताया ओपनिंग अप द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स इन द मॉर्निंग, यहाँ पर स्टिमुलस लाइट है, मॉर्निंग के अंदर पेटल्स ओपन हो जाती है, इवनिंग में पेटल्स क्लोज हो जाती है। तो ये हमारा हो गया, मैंने आपको ये कंप्लीट नास्टिक मूवमेंट भी कंप्लीट करा दिया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा जो है प्लांट मूवमेंट, इसके पहले वाला वीडियो था प्लांट हार्मोन और अभी था ये प्लांट मूवमेंट। आप इसको बहुत अच्छे से दोनों वीडियोस देखिए। पुराना आपने प्लांट हार्मोन नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर वीडियो आपको लिंक शेयर किए, पहले आप उसको देखिए और फिर इसे पढ़िए, आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और इजी मेथड में करिए। इसका जो भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम करेंगे ह्यूमन की एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।